बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं यानी तयन करते हैं एक लॉजिक का बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट या वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के दरमियान एक लॉजिक का तयन करता है। मसलन मिसाल के ज़रिए आप समझें कि हमने ये देखना है कि वेरिएबल ए की वैल्यू 5 से ज़्यादा है और वेरिएबल ए की वैल्यू 10 से कम, यानी ये तयन करना है कि ए की वैल्यू 5 से तो ज़्यादा हो लेकिन 10 से कम हो, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो 15 भी है, 20 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 6 भी है, 7 भी है। लेकिन हमने ये तयन करना है कि 5 से तो ज़्यादा हो लेकिन 10 से कम हो। तो वहाँ पे हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, वो एंड ऑपरेटर होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कंडीशन भी ट्रू हो, यानी ए 5 से ज़्यादा भी हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, यानी ए की वैल्यू 10 से कम हो। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू ना तो 5 हो सकती है ना 10, बल्कि इन दोनों के बीच में, यानी 6, 7, 8 और 9। अगर वेरिएबल ए की वैल्यू 6, 7, 8 या 9 है तो कंडीशन ट्रू होगा, सही होगा। एक और ऑपरेटर है जिसको हम आर ऑपरेटर कहते हैं, उसके लिए डबल पाइप साइन इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट और बैकस्लैश की को अगर प्रेस करेंगे तो ये डबल जो पाइप साइन है ये आएंगे। तो ये पाइप साइन शिफ्ट और बैकस्लैश को प्रेस करेंगे तो पाइप साइन उसके साथ आएगा। 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो डबल पाइप साइन। और ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है और लॉजिकल ऑपरेटर, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो ये कंडीशन पहले वाला कंडीशन ट्रू हो और या इस लॉजिकल आर के बाद जो दूसरे वाला कंडीशन है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो कंडीशन हमारा जो है रिटर्न करेगा ट्रू। यानी जैसे एग्जांपल में हमने देखा है कि x लेस देन 5, x या तो 5 से कम हो, अगर 5 से कम नहीं तो फिर x ग्रेटर देन 10, तो फिर x 10 से ज़्यादा हो, तो इनमें से कोई भी हो। यानी अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 तक हो या इससे कम हो, माइनस कोई वैल्यू हो, माइनस समथिंग हो, तो भी कंडीशन ट्रू होगा। और अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, यानी 11 12 13 14 15 16 17 जो भी है, अगर 10 से ज़्यादा है तो भी ये कंडीशन ट्रू होगा। तो आर का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो अगर ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगा। एक और ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। हमने पहले नॉट इक्वल भी पढ़ा था, जिसका मतलब है कि अगर बड़ा इक्वल ना हो। लेकिन नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का एक और काम भी है, वो है रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि रिवर्स कंडीशन को ये रिवर्स करेगा। यानी यहाँ हमने लिखा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो और x की वैल्यू लेस देन 10 हो, तो तब ये कंडीशन ट्रू होगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड x की वैल्यू लेस देन 10, हमने ये कंडीशन लिखा है, लेकिन हमने साथ में नॉट लगा दिया है। तो नॉट का मतलब है कि ये इस कंडीशन को रिवर्स कर देगा। यानी मतलब ये है कि यहाँ पे कंडीशन का मतलब तो ये है कि अगर x की वैल्यू 6 या 7 या 8 या 9 हो, 6 या 7 या 8 या 9 हो, तो तब कंडीशन ट्रू है। लेकिन जब हमने नॉट लगा दिया तो कंडीशन रिवर्स हो गया। इसका मतलब है कंडीशन तब ट्रू होगा जब x की वैल्यू 6, 7, 8 या 9 नहीं होगी, तो तब कंडीशन ट्रू होगा। इस नॉट के बगैर कंडीशन का मतलब ये है
कि x की वैल्यू 6, 7, 8, 9 हो तो तब कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन जब हमने साथ में नॉट ऑपरेटर लगा दिया, अब इसका मतलब ये है कि कंडीशन तब ट्रू होगा जब x की वैल्यू 6, 7, 8, 9 नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। इससे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर सीख चुके हैं, जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल वगैरह वगैरह। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, आर और नॉट की मिसालें समझते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है कि एज इक्वल टू 13। हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज लेस देन इक्वल टू 20, जिसका मतलब ये है कि अगर एज या तो 13 हो या 14 हो या 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इनमें से कोई भी हो तो तब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर हम इन दोनों कंडीशन में से ये इक्वल साइन हटा दें, यानी मतलब यहाँ पे सिर्फ एज ग्रेटर देन 13 कर दें और यहाँ पे सिर्फ एज लेस देन 20 कर दें, इसका मतलब ये होगा कि अब ये 13 और ये 20 इसमें से निकल जाएगा। कंडीशन तब ट्रू होगा जब एज की वैल्यू 14, 15, 16, 17 या 18, 19 इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमने इसमें ये इक्वल साइन लगाए हुए हैं तो अब इसका मतलब ये है कि अब अगर एज 13 या 14, 15, 16 से लेकर 20 तक कोई भी है, यानी 13 और 20 भी अब इसमें शामिल हो गए। इनमें से अगर कोई एज है तो तब कंडीशन ट्रू होगा और मैसेज आएगा कि यू आर वेलकम टू प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग। अगर इनमें से कोई एज नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगा। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं, तो चूँकि एज की वैल्यू हमारे पास है 13, जो कि इन कंडीशंस में, इन वैल्यूज़ में है, तो कंडीशन ट्रू है। मैसेज आएगा यू आर वेलकम टू जावा प्रोग्राम। हम एक काम करते हैं, इस कंडीशन को एक और पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं और इससे पहले यहाँ एक नॉट साइन लगा देते हैं, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नॉट ऑपरेटर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है। तो रिवर्स करने का मतलब ये है कि अब ये कंडीशन रिवर्स हो गया है। अब इनमें से अगर कोई वैल्यू होगी एज की तो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा। अगर इनके अलावा कोई वैल्यू होगी तो तब कंडीशन ट्रू होगा। यानी इस नॉट ने इस पूरे कंडीशन को रिवर्स कर दिया है। मसलन अब एज की वैल्यू है 13। अब हम देखते हैं, रन करते हैं, तो बजाय इसके कि यू आर वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैसेज आया है कि यू आर नॉट अलाउड हेयर। क्यों? इस नॉट ने कंडीशन को फॉल्स कर दिया है। अब इसके अलावा अगर कोई वैल्यू है, मसलन ए की वैल्यू है सपोज़ 37, जो कि 13 और 20 के बीच में नहीं है, तो अब हम रन करते हैं, कंडीशन देखते हैं कि अब ट्रू है और मैसेज आया है कि यू आर वेलकम टू जावा प्रोग्राम। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इस कंडीशन को रिवर्स कर देता है। लेकिन अगर हम ये नॉट हटा दें, अब हम रन करते हैं, तो अब ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 13 और 20 के बीच में एज की वैल्यू नहीं है। एज की वैल्यू 37 है, तो कंडीशन फॉल्स है। मैसेज आया है यू आर नॉट अलाउड हेयर। अगर एज की वैल्यू हम यहाँ पे एंड की बजाय आर कर लें, या हम कर लें कि इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे 20 की बजाय लिख देते हैं 50, और यहाँ पे लिख देते हैं एज लेस देन और इक्वल टू 20। इसका मतलब अब ये होगा, हमने यहाँ पे ये किया है कि कंडीशन दिया हुआ है कि अगर एज 20 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो और
यानी या तो 50 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो तो तब कंडीशन ट्रू होगा। यानी अगर 1 से लेकर या 0 से लेकर या कोई माइनस वैल्यू है, वहाँ से लेकर 20 तक कोई एज है, या फिर एज जो है वो 50 से लेकर और फिर उससे आगे जितने भी इन्फिनिटी 100 है, 200 है, 300 है और 1000 है और इन्फिनिट तक जितना भी है, यानी 50 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उनमें से एक एज है कोई भी हो, तो कंडीशन ट्रू होगा तो मैसेज आएगा यू आर वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो हम चेक करते हैं, यहाँ एज की वैल्यू है 37, ये 20 से कम भी नहीं है, 50 से ज़्यादा भी नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो मैसेज हमारे पास क्या आता है कि यू आर नॉट अलाउड हेयर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इसकी वैल्यू है फ़र्ज़ करें 64, जो कि 50 से ज़्यादा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो अब हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि यू आर वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। यानी आर ऑपरेटर जब हमने यूज़ किया है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो ये ट्रू वाला मैसेज हमारे पास आउटपुट इसका आएगा, और अगर इन दोनों में से दोनों फॉल्स हैं तो तब जो है ये मैसेज आएगा कि यू आर नॉट अलाउड हेयर, या ये वाला जो इन ब्रैकेट्स में जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का एल्स के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब चूँकि इनमें से एक कंडीशन ट्रू है तो इसे अगर इसके से पहले भी हम नॉट ऑपरेटर लगा दें, इनको पैरेंथेसिस में बंद कर दें और यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर लगा दें, अब इस कंडीशन को ये रिवर्स कर देगा। यानी अगर 20 से कम है और 50 से ज़्यादा है तो कंडीशन फॉल्स होगा, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो तब कंडीशन जो है ट्रू है। अब एज की वैल्यू है 64, हम रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आया है। तो मैसेज आया है कि यू आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एज की वैल्यू है 24, जो कि 20 से कम नहीं है बल्कि 20 से ज़्यादा है, और 50 से ज़्यादा नहीं है बल्कि उससे कम है, लेकिन चूँकि नॉट ने इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया है तो अब ये कंडीशन ट्रू होगा और मैसेज आएगा यू आर वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर नॉट को, नॉट कंडीशन को रिवर्स कर देता है। उम्मीद है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। दोबारा वीडियो देखें अगर आपको समझ नहीं आई, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला अफजाई मिलेगी और हम अपना काम जारी रख सकेंगे। शुक्रिया। वस्सलाम।